स्वाति मालीवाल ने शिकायत में विभव का नाम ले लिया है। भाई विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का पीए है, स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत पुलिस को दी है उसमें सीधे सीधे विभव का नाम ये कहा जा रहा है। विभव के खिलाफ स्वाति मालीवाल ने शिकायत दी है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को 2.5 पन्ने की शिकायत दी है। मतलब पूरी शिकायत 2.5 पन्ने की है, इसका मतलब एक डिटेल उसमें होगी। स्वाति ने शिकायत में कहा है कि विभव ने मारपीट की। शी वॉज फिजिकली असॉल्टेड, यानी जो संजय सिंह आकर अभद्रता की बात कर रहे थे, वो अभद्रता भाषाई नहीं थी, वो अभद्रता मारपीट के लेवल पर गई। और ये स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कंप्लेंट में बताया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। और जब बहुत जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि मामला वहां का है। इस मामले में पुलिस कानूनी सलाह दे रही है। स्वाति के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। आईपीसी की धारा 323, 506 और 509 ये धाराएं इसमें लगाई जा सकती है, ये बताया जा रहा है। यानी केजरीवाल जो अभी शराब घोटाले के आरोपों से बाहर नहीं निकल पाए, प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आए हैं, उनकी नई मुसीबत सामने खड़ी है भैया। अब एफआईआर होगी विभव कुमार के ऊपर या इस पूरे मामले में, और विभव कुमार पर अगर एक्शन होगा तो सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से भी होगा। पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद पहली बार स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में पहला बयान भी दे दिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पहला ट्वीट किया है इससे थोड़ी देर पहले, और उन्होंने लिखा है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मतलब उनकी भाषा, उन्होंने खुद लिखा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उनके साथ हुई घटना पर उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है और वो आशा करती हैं कि उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि पिछले दिन उनके लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनका वो धन्यवाद करती है। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की और ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, यानी बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ये सब कर रही हैं, उन्होंने लिखा है कि भगवान उन्हें भी खुश रखे। आप सोचिए, यानी इस तरह से उन्होंने अपने पार्टी के लोगों पर भी ये आरोप लगाया है कि उन्होंने चरित्र हनन का प्रयास किया। क्योंकि और कौन कह रहा था, कहेगा कि भाई स्वाति मालीवाल बीजेपी के कहने पर ये सब कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पर राजनीति न करें। यानी स्वाति मालीवाल जो है वो सीधे सीधे ये बता रही है कि क्योंकि चुनाव चल रहा है इसलिए वो चुप है। वो कह रही है देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल नहीं, देश के मुद्दे जरूरी हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा। एक महिला सांसद कह रही है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और केजरीवाल एंड कंपनी क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, अभी आगे दिखाऊंगा। स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई भाई। शीश महल जाकर पुलिस जांच कर सकती है, यह बताया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है पुलिस। पुलिस जांच के लिए केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि भाई घर में तो यही लोग रहे होंगे, तो पुलिस एक एक से पूछेगी कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, आपको क्या पता है। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा इस पर जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से। अनुज, आपने ये सारी जानकारी निकालकर हमारे दर्शकों के लिए दी है, जरा बताइए एफआईआर कब तक हो सकती है और दिल्ली पुलिस क्या शीश महल के अंदर जाएगी, केजरीवाल से पूछताछ करेगी, विभव अरेस्ट भी हो सकते हैं क्या? जी सुशांत, देखिए जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं एफआईआर के लिए बाकायदा जो है वो लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। जाहिर तौर पर करीब 2.5 पेज की शिकायत जो है वो स्वाति मालीवाल की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि वो कब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, और बाकायदा विभव का नाम जो है वो उन्होंने अपनी शिकायत में लिया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है लीगल ओपिनियन ले रही है और सेक्शन क्या कुछ इसमें लगना है, इसको लेकर जानकारी जो है लीगल डिपार्टमेंट से ली जा रही है। जहां तक एफआईआर की बात की जाए तो हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में दिल्ली के सिविल लाइन में मामला दर्ज हो सकता है। जहां तक शीश महल की बात की जाए, चूंकि जो सीन ऑफ क्राइम था, जहां पर क्राइम ये हुआ, वो दिल्ली के सीएम का आवास है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम जो है वहां निश्चित तौर पर जाएगी और सीसीटीवी जो कि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी हो सकती है, सबसे अहम एविडेंस हो सकता है, उसको लेने की कवायद करेगी। जैसा कि आपने
बताया कि वहाँ पे उस दौरान कौन कौन लोग थे उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है। यानी अरविंद केजरीवाल से लेकर सुनीता केजरीवाल ये तमाम लोग क्या उस दौरान वहाँ पे मौजूद थे, या अगर बात किया जाए तो सीएम सिक्योरिटी के जो लोग थे क्या वो वहाँ पे मौजूद थे, इन तमाम लोगों का बयान भी दर्ज यानी किया जा सकता है। सीधा सीधा हिसाब ये बैठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। ये ऐसा मामला है जिसको लेकर दिल्ली की हर महिला, देश की हर महिला अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही थी कि भाई जो दिल्ली का बेटा है, जो खुद को देश का बेटा बताता है, वो महिलाओं को लेकर कितना संजीदा है, उनके मामलों को लेकर कितना संजीदा है। लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत निराश किया हर माँ को, हर बहन को, हर बेटी को, क्योंकि इस मामले में आखिरकार दिल्ली पुलिस खुद गई स्वाति मालीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल विभा कुमार को पकड़कर, हाथ पकड़कर लेकर नहीं गए पुलिस के पास कि लीजिए इसी ने मारपीट की है। स्वाति मालीवाल को मजबूरी में लिखना पड़ रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, फिजिकली असॉल्टेड। अभी जब आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो खबरें आई हैं, जानकारी मिली है, उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ विभाग का नाम है और बताया है कि विभाग ने ही मारपीट की। अभी तक कहीं केजरीवाल का नाम नहीं आया। और यहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि सोमवार को जब स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन करके अपने साथ मारपीट की बात कही, ये देखिए वो डायरी, पीसीआर डायरी, उस रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा गया था कि स्वाति कह रही हैं कि वो सीएम के घर पर हैं और उन्होंने अपने पीए विभा कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। यानी शुरुआती शिकायत में स्वाति मालीवाल ने पिटवाए जाने का आरोप लगाया था, मतलब पीटने का आरोप विभाग पर था, लेकिन पिटवाया गया ये कहा गया। लेकिन अब तक जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ विभाग जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ था, और साथ ही साथ वो कह रही है मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। इस तरफ आप ये पूरा ट्वीट देख सकते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ, जिन लोगों ने कैरेक्टर असोसिएशन करने की कोशिश की और ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही हो, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें। जो लाइन उन्होंने लिखा है कि स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी है। दरअसल आज अखिलेश यादव ने कहा था कि इस मुद्दे से जरूरी इस देश में और भी मुद्दे हैं। स्वाति मालीवाल ने अखिलेश यादव को भी इस ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। अब आपको आज की लखनऊ एयरपोर्ट की एक तस्वीर दिखाते हैं जो आज सुबह है। ये तस्वीर देखिए, जिस विभा कुमार पर आरोप है बदसलूकी का, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोप लगने के 13 मई को घटना हुई है। उसके बाद जब आरोप लगे तो क्या एक्शन लिया गया, इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर भी फोटो डाली जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि विभा कुमार पर क्या एक्शन हुआ है। और इसको लेकर बार बार इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है। इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल के साथ विभा कुमार साफ साफ नजर आते हैं। ये वही विभा कुमार है जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। यह आरोप स्वाति मालीवाल ने 13 मई को लगाए थे, लेकिन तब से अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के साथ विभा कुमार इलेक्शन कैंपेन में साथ चल रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और ये भी सवाल कि जो पार्टी नई तरह की राजनीति की दुहाई दिया करती थी, उस पार्टी के अंदर आखिर एक घटना को लेकर, एक बदसलूकी को लेकर, एक एक्शन में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। और इसको लेकर अब दिल्ली में और पंजाब में विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन बात करते हैं, आपसे ये चलते हैं, अब आपको बताते हैं बात उत्तर प्रदेश पड़ गया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद मालीवाल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभा कुमार को समन भेजकर 17 मई को पेश होने को कहा है। यानी तय है कि मामला अभी और तूल पकड़ेगा। हालांकि सियासत के बीच में स्वाति मालीवाल का बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया और इस कार्रवाई के बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ इस घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने ये प्रार्थना की उनका धन्यवाद, और जिन लोगों ने कैरेक्टर
ट्रांसलेशन की कोशिश की, भगवान उन्हें भी खुश रखे। स्वाति मालीवाल को जरूरी मुद्दे हैं, इसलिए बीजेपी वालों से गुजारिश है कि वो घटना पर राजनीति न करें। तो स्वाति मालीवाल को लेकर चुनावी सियासत में नया तूफान देखने को मिल रहा है, जिसका असर दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर भी पड़ सकता है। महिला आयोग ने बुला लिया। महिला आयोग अब पीए से सवाल जवाब करेगी। ये है अरविंद केजरीवाल के पीए जिनका नाम है विभव कुमार। केजरीवाल के पीए विभव के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। स्वाति मालीवाल केस में महिला आयोग का समन आया। महिला आयोग ने मामले का खुद संज्ञान लिया। कल सुबह विभव कुमार को पेश होने का नोटिस दिया गया। केजरीवाल के पीए को कल सुबह 11 बजे बुलाया गया। विभव पर स्वाति से बदतमीजी का आरोप है। केजरीवाल के आवास पर विभव ने बदसलूकी की। संजय सिंह ने खुद मीडिया के सामने इस बात को माना। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल कार्रवाई करेंगे, लेकिन केजरीवाल ने अपने पीए पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। इतना ही नहीं, केजरीवाल के साथ लखनऊ में विभव नजर आए। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला और तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब के दौरे पर अरविंद केजरीवाल खुद निकल गए। इस दौरान केजरीवाल के साथ उनका पीए नहीं दिखा, यानी पीए पर केजरीवाल से सवाल जवाब किए जा रहे थे। केजरीवाल असहज हो रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे, तबीयत हो रही थी। इसलिए पीए को लखनऊ में ही छोड़ गए और केजरीवाल लखनऊ से पंजाब चले गए। सीएम केजरीवाल के बेहद खास विभव कुमार 2015 में केजरीवाल के निजी सचिव बने थे। शराब घोटाले में विभव कुमार से भी पूछताछ हुई। विभव पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा था। दिल्ली विजिलेंस ने विभव को बर्खास्त कर दिया था। उन्हीं के साथ खड़े हैं। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। इसमें किसी को किसी के कंधे पर बंदूक रखने की जरूरत नहीं, चाहे वो बीजेपी हो या किसी अन्य सहयोगी हो। जो स्वाति मालीवाल को करना होगा स्वयं करेंगे। विभव साहब तो बिल्कुल सुल्तान साहब के साथ घूम रहे हैं। उनकी जो पीए का जो रोल है, पूरा किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ये क्या संज्ञान लिया? एक शब्द भी नहीं बोला है केजरीवाल जी ने उस वाकये पर। कहाँ है स्वाति मालीवाल? क्या उनको डराया धमकाया जा रहा है? घर में आपके ड्राइंग रूम में कोई घटना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बिना मर्जी के हो, कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो है जो गलत धमका रहा है। 5 दिन से अरविंद केजरीवाल मुंह चुप करके बैठे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा। उनके साथ जो घटना घटी है उसको खुद मुख्यमंत्री के सामने ऐसा संकेत आ रहा है। लखनऊ में विवाद हुआ कि सुरक्षा, सम्मान और उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन हो, इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। लेकिन मायावती को याद होगा, उन्हीं की पार्टी के टिकट से एक लोकसभा सांसद चुने गए थे। नाम था अतुल राय। सीट थी यूपी की घोषी सीट। बलात्कार का आरोप था, जेल में थे। सांसद बनने के 6 महीने तक शपथ नहीं ले पाए थे। अभी पैरोल पर बाहर आए हैं और बीएसपी में उनका स्टेटस क्या है और हैसियत क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये भारतीय राजनीति स्वाति नक्षत्र में है। हिंदू कैलेंडर में स्वाति एक नक्षत्र है। इसमें पानी बरसता है तो इसकी बूंद सांझ के मुंह में जहर बन जाती है, जबकि सीप के मुंह में गिरे तो मोती बन जाती है। महिला का अपमान करे तो मोती। दूसरा, स्वाति मालीवाल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕਮਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਧਮਾਲ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੂਰਥਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਏ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਮਲਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੈਦਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਸਾ ਦਾ ਮੁਮਾਸਾ ਜਾਂ ਹਾਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਮਰਾਜ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਗਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਮਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ? ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।